दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों जो भयंकर तमाशा चल रहा है ना भाई, उसे देखकर आज हर सच्चे भारतीय नागरिक का खून खौलना तय है। आज इसी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन और उसके पीछे छिपे देश विरोधी एजेंडे का ऐसा कड़क पर्दाफाश करूंगा कि पूरा सिस्टम हिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन युवाओं और छात्रों के हक के लिए शुरू हुआ था, क्योंकि साल 2026 में कुछ पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। देश के युवाओं का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है और परीक्षाओं में पारदर्शिता होना हर छात्र का अधिकार है। लेकिन इस जायज गुस्से की आड़ में जंतर मंतर की धरती से जो गंदा और खौफनाक खेल खेला जा रहा है ना भाई, उसे कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग अपनी गंदी सियासी रोटी सेकने के लिए इस भीड़ में घुस चुके हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इसी आंदोलन के बीच से अचानक भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोही और घटिया नारे गूंजने लगे हैं। देश के सबसे संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर को भारत से अलग करने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं खुलेआम पूछना चाहता हूं कि छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इन लोगों का एजेंडा अचानक देश को तोड़ने का कैसे बन गया? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है भाई। जब भी देश का युवा किसी जायज मांग को लेकर सड़क पर उतरता है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के ये नकाबपोश सियार उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि देश में अराजकता फैलाई जा सके और अपनी ठंडी पड़ी राजनीति को चमकाया जा सके। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना या शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल अगर भारत माता के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया जाएगा, तो देश का आम नागरिक चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली पुलिस ने जो इन देशद्रोहियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, वो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए बिल्कुल सही इलाज है, क्योंकि जंतर मंतर को देश विरोधी ताकतों का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता। कई मेट्रो स्टेशन बंद हुए, आम जनता परेशान हुई। सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगानी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ चंद गद्दार छात्रों के भेष में आकर अपनी घटिया सियासत चमका रहे हैं। ये लोग सिर्फ नंबर्स या आम प्रदर्शनकारी नहीं हैं भाई। ये वो शातिर दिमाग हैं जिन्हें देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती और जो हर बड़े मुद्दे को सरकार विरोधी आंदोलन से बदलकर सीधे देश विरोधी एजेंडे में तब्दील कर देते हैं। अब कान खोलकर सुन लो मेरे भाई। अगर तुम भी एक सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और समझना कि कैसे तुम्हारे और हमारे बच्चों के भविष्य की आड़ में देश की अखंडता पर वार करने की साजिश रची जा रही है। जो युवा ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो कभी अपने देश के टुकड़े करने के नारे नहीं लगा सकते। ये नारे लगाने वाले वो भाड़े के टैक्टू हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग और देश के गद्दार नेताओं का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। प्रशासन और गृह मंत्रालय को अब इन चेहरों को पहचान कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और इन्हें सीधे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के टुकड़े करने की धमकी देने वालों के लिए इस पावन धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी आंदोलन की पवित्रता तब खत्म हो जाती है जब उसमें देश के खिलाफ साजिश की बू आने लगती है। आज इस मंच से सॉलिड तरीके से ये साफ हो जाना चाहिए कि युवाओं के हक की लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन अगर उस लड़ाई के पीछे कोई भी देशद्रोही एजेंडा चलाया जाएगा, तो ये कड़क भाई और इस देश का एक एक नागरिक उस एजेंडे की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। तो जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन की आड़ में देशद्रोही नारे लगाने वाले इन सीआर नेताओं के बारे में एक सच्चे भारतीय नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आक्रामकता और देशभक्ति के साथ अपनी राय जरूर लिखना। और इन देशद्रोहियों का नकाब उतारने वाले इस वीडियो को पूरे इंटरनेट पर वायरल करने के लिए तुरंत एक लाइक ठोक दो और इसे अपने हर एक देशभक्त भाई के ग्रुप में शेयर करके अपने इस कड़क भाई के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि देश विरोधी ताकतों का सिस्टम हिलाया जा सके। चलो भाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय।